सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सीतापुर में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम कुमार गेडाम का कार्यक्रम होने जा रहा था। साथ में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के रामसुरेश वर्मा भी थे। तो इनका कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से परमिशन ना मिलने के कारण वो कार्यक्रम नहीं हो पाया और रद्द करना पड़ा। और फिर प्रेम कुमार गेडाम ने मीडिया के सामने आकर कहा कि सीतापुर जिले में इसके विरोध में, चूंकि ये आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ द स्पीच का उल्लंघन है, हमको बोलने से रोका जा रहा है, तो सीतापुर जिले में 25,000 लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और बाद में फिर छत्तीसगढ़ राज्य स्तर का भी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। तो ये एक घटना है। तो ऐसा ही इसके पहले भी प्रेम कुमार गेडाम के साथ हुआ था। 4 सितंबर 2022 को जशपुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन रखा गया था। वहां पर गेडाम ने अपनी बात कही, आदिवासियों से संबंधित, आदिवासियों के संस्कृति से संबंधित और डीएनए से संबंधित। तो वहां पर जो बीजेपी और के कार्यकर्ता है, जिसे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, उन्होंने विरोध किया, नारेबाजी की और एफआईआर करने की बात की। तो ये विरोध चला। तो लेकिन उस समय जो हुआ था, तो एक तरफ 4 सितंबर को वहां कार्यक्रम हुआ, दूसरी तरफ 7, 8, 9 सितंबर को रायपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और इनके लोगों का चिंतन शिविर था। अब इन दोनों घटनाएं कैसी जुड़ी है और आखिर ऐसा क्यों हुआ था, तो इसके संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अब हम इस घटना पर आते हैं कि 12 नवंबर को यह कार्यक्रम हुआ, या 12 नवंबर को कार्यक्रम रद्द हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कल यानी 15 नवंबर को सीतापुर से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर अंबिकापुर है, वहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम हुआ। यानी एक तरफ आप मूल निवासी बहुजनवाद की विचारधारा का प्रचार करने वाले प्रेम कुमार का कार्यक्रम रोक रहे हैं और दूसरे तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम अंबिकापुर में हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रेम कुमार के कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए आरएसएस के मोहन भागवत को आना पड़ा। ये केवल कार्यक्रम नहीं हो रहा है, चल रहा है, ये मामला नहीं है, बल्कि प्रेम कुमार गेडाम के कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए मोहन भागवत को अगर वहां पर आना पड़ा और वहां पर आके मोहन भागवत ने कहा कि 40,000 सालों से हम सबका डीएनए एक है, और प्रेम कुमार गेडाम कहते हैं कि हम SC ST OBC के लोग भारत के मूल निवासी है और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। इस बात को काउंटर करने के लिए भागवत को आना पड़ा और भागवत कह रहा है कि 40,000 साल से हमारा डीएनए एक है। काबुल के पश्चिम से लेकर तिब्बत तक, तिब्बत के इधर से लेकर नीचे श्रीलंका तक हम सबका डीएनए एक है और भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे किसी भी संस्कृति को, पूजा पद्धति को और देवी देवताओं को, जिसको भी मानते हो, हम सारे हिंदू हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन ईमानदारी से लड़ी नहीं जा रही है। भाई मोहन भागवत ने कहना चाहिए तुम भी कार्यक्रम रखो, हम भी लेते हैं और जिसकी बात सही होगी ये जनता मानेगी। लेकिन नहीं, गेडाम का कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हो और खुद का कार्यक्रम ले रहे हो और मीडिया में उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये मामला तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो झूठ तो पकड़ में आ जाएगा और डीएनए के आधार पे सारी दुनिया को ही पता चल रहा है, लोगों को भी पता चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर जन जागृति का अभियान चल रहा है और उसके आधार पर लोग जागरूक हो रहे हैं। तब इसमें मेन बात यह है कि प्रेम कुमार गेडाम को काउंटर करने के लिए आरएसएस जैसे संगठन के प्रमुख को आना पड़ रहा है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसे आप समझने का प्रयास करिएगा कि प्रेम कुमार गेडाम के कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए आरएसएस संगठन, जैसे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, फलाना ठिकाना, जिसकी सरकारें है, ये है वो है,
उसके प्रमुख को आना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रेम कुमार गेडाम ये मोहन भागवत के भी आगे निकल गया है। काउंटर करने के लिए अगर उसको आना पड़ रहा है तो मोहन भागवत की भी आगे निकल गया है। और जब मोहन भागवत के आगे प्रेम कुमार गेडाम ही निकल गया है तो फिर वामन मेश्राम का कद कितना बढ़ गया है ये आप समझ सकते हो। भाई वामन मेश्राम का चेला है प्रेम कुमार गेडाम, और चेले को काउंटर करने के लिए आरएसएस का प्रमुख आ रहा है। तो कल को आरएसएस का प्रमुख अगर वामन मेश्राम के ऊपर कोई स्टेटमेंट देते हैं या उसकी उस विचारधारा के ऊपर अगर कोई बात करते हैं तो वामन मेश्राम क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे अरे पहले मेरे चेले से तो निपट ले रे, बाद में मेरे पास आना, पहले मेरे चेले से तो निपट ले। वो उनके स्टाइल में ऐसी मजे लेके बोलते हैं ना किसी किसी भाषण में, निपट ले पहले मेरे चेले से। वो गेडाम ही वो भागवत जो है गेडाम को ही काउंटर नहीं कर पा रहा है। वामन मेश्राम तो फिर बहुत दूर की गुड़ी हो गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था चेले और गुरु वाला मैटर, जब जसपुर वाला कार्यक्रम और गेडाम के ऊपर एफआईआर करने की बात की गई थी, उसमें मैंने इस बारे में बताया। और आप सोच सकते हैं कि ये जो है उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो चेले को काउंटर करने के लिए आरएसएस के प्रमुख को आना पड़ रहा है, तो फिर गुरु का लेवल किस लेवल का हो गया होगा, वो कितने आगे निकल गया होगा, इस बात का अंदाजा भामसेप के कार्यकर्ताओं को और आरएसएस के लोगों को है। बाकी लोग तो यही कहेंगे कि वामन मेश्राम ने कितने पार्षद जीता है, वामन मेश्राम के कितने विधायक जीता है, बस ये इसी में उलझे रहेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है, चल रहा है, इसे कहते हैं गैर राजनीतिक जड़ों को लगाना। मेन मुद्दा जो है वो है गैर राजनीतिक जड़ों को लगाना। आखिर प्रेम कुमार गेडाम कर क्या रहा है? क्या वहां जाकर उसने ये कहा कि मुझे विधायक बनाओ, मुझे सांसद बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ छत्तीसगढ़ का? कहा ऐसा? नहीं। तो फिर प्रेम कुमार गेडाम कर क्या रहा है? गैर राजनीतिक जड़ों को लगा रहा है। और गैर राजनीतिक जड़ों को लगाने का मतलब यह निकलता है दुश्मन की जड़ों को खत्म करना। वो कैसे? कि अब ये भारत भूमि है, अब भारत भूमि में ऑलरेडी ब्राह्मणवाद की जड़ें हैं, गैर राजनीतिक जड़ें। जब ब्राह्मणवाद की गैर राजनीतिक जड़ें हैं और आप अपनी जड़ें लगाना चाहते हो, तो आपको जड़ें लगाने के लिए जगह कहां है? ऑलरेडी ब्राह्मणवाद की जड़ें है ना, तो आपको अपने बहुजन विचारधारा की जड़ें लगाने के लिए जगह कहां है? तो जगह तो बनानी पड़ेगी। और कब बनेगी? ब्राह्मणवाद की जड़ों को खत्म करने से। फिर ब्राह्मणवाद की जड़ों को खत्म करेंगे, जगह बनेगी, फिर तो अपनी जड़ लगा सकते हैं ना। तो गैर राजनीतिक जड़ों को लगाने का मैटर है। और ये कितना इंपॉर्टेंट मामला है, तो ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिसको आप मतलब प्रेम कुमार गेडाम जो अभी अभी हमारे सामने के दिखाई दे रहे युवा नेतृत्व है, उसको काउंटर करने के लिए मोहन भागवत को आना पड़ रहा है और जवाब देना पड़ रहा है कि 40,000 सालों से हमारा डीएनए एक है। ये गैर राजनीतिक जड़ें, वो अपने ब्राह्मणवाद की गैर राजनीतिक जड़ें बचाना चाहते हैं, हम अपनी समाज की गैर राजनीतिक जड़ें लगाना चाहते हैं। और गैर राजनीतिक जड़ें लगेगी तब तो फिर राजनीति में परचम लहराएगा ना। नहीं, वामन मेश्राम ने कितने पार्षद जिताए? गैर राजनीतिक जड़ें कौन लगाएगा? कौन लगाएगा गैर राजनीतिक जड़ें? और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गैर राजनीतिक जड़ों को लगाने में ही आती है, क्योंकि निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लालसा से आपको निरंतर अपने आप को मोटिवेट करके और विचारधारा के लिए समर्पित करके कार्य करते रहना पड़ता है। वहां तो सीएम बनने की लालसा है, विधायक बनने की लालसा है, सांसद बनने की लालसा है, लगे रहते भाई लोग। हम फलाना कर रहे, ठिकाना कर रहे, कभी किसी के चरणों में झुक रहे, कभी किसी के साथ जा रहे हैं। याद ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन निस्वार्थ भावना से
व्यक्ति जब लगातार काम करता है और वो गैर राजनीति या बहुजन विचारधारा के लिए काम करता है तो फिर उसका जज्बा भी उतना मजबूत होता है। एक तो स्वार्थ है नहीं और निरंतर अगर लगे हुए तो जज्बात उससे या उसका जो जो निष्ठा है वो निष्ठा दिखाई देती है। तो ये गैर राजनीतिक जड़ों को लगाने का काम निरंतर चलाया जा रहा है, इसे कहते हैं गैर राजनीतिक जड़ें लगाना। तो इसमें 2 पॉइंट क्लियर हुए कि एक तो प्रेम कुमार गेडाम को काउंटर करने के लिए भागवत को आना पड़ा, तो वामन मेश्राम का कद कितना बड़ा हो गया, और दूसरा ये गैर राजनीतिक जड़ों को लगाने का कार्यक्रम है। अब तीसरी एक बात कि ये जो घटना के ऊपर जब मैं विचार कर रहा था, मंथन कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आखिर मोहन भागवत ये आदिवासियों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है।